गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आपके साथ वो गलतियां बताऊंगा जिस गलतियां की वजह से आपका कनाडा आने का सपना कभी भी चूर चूर हो सकता है। मैंने भी कुछ वो गलतियां करी है एंड मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप लोग भी करो, एंड इसीलिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँगा इमिग्रेशन एजेंट की। मैंने जो अपनी फाइलिंग है IDP से करवाई है चंडीगढ़ से, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ बिल्कुल सही नहीं रहा है, बिकॉज़ वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करते। कहीं पर भी आप स्टक करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी SOPs या कोई भी आपको क्वेरी होती है, वो आपको हेल्प ही नहीं करते। उनको खुद को नहीं इतना पता होता, एंड कभी भी फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था कि मेरा जो अपना वीज़ा है मेरा आ गया था, एंड उसके बाद अपना मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था अगस्त 2022 के अंदर। तो मैंने क्या किया कि अपना हैसल थोड़ा कम करने के चक्कर में मैंने कनाडा आने से पहले ही अपना जो है पासपोर्ट अप्लाई कर लिया था, इंडिया के अंदर ही नया इशू करवा लिया। तो हुआ क्या, जब मैंने वो करवा लिया उसके कुछ टाइम बाद मुझे किसी ने बताया कि ऐसा करने पे मेरा जो है वीज़ा है इनवैलिड हो जाता है। तो मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछने के लिए कॉलेज के साथ अपने मीटिंग रखी, एंड कॉलेज वालों ने मुझे सेम चीज़ बताई। उन्होंने मेरे को दिखाया मेरा स्टडी परमिट, जिसके अंदर लिखा हुआ क्लियरली कि अगर आपका वीज़ा इनवैलिड हो जाता है या आपका वीज़ा पुराने पासपोर्ट के ऊपर है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो वो सब देखने के बाद बड़ी टेंस सिचुएशन आ गई थी, बिकॉज अभी 2 महीने बचे थे और 2 महीने के अंदर कोविड का सिनेरियो जैसा इंडिया में चल रहा है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, एंड उसके वजह से अपना काम बहुत स्लो चल रहा है वहाँ पर। एंड उस 2 महीने के अंदर मैं ना करते करते किसी भी हालत में उसको वीज़े को नए पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं करवा सकता था। तो मेरे को कॉलेज वालों ने बोला कि अगर आपने सब कुछ करा ही हुआ टिकट्स के बाद, बिकॉज वो नॉन कैंसिलेशन टिकट्स है तो उसको कुछ पैसे तो मिलने, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि गिव इट अ ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, या जब भी आप अपना प्रोसेसिंग करोगे फाइल को तो मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट पे सफिशिएंट वैलिडिटी हो ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे वहाँ पर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने वीज़ा जो है आपका पुराने पासपोर्ट पे है तो ये पासपोर्ट आपका इनवैलिड है, तो हमें वो पासपोर्ट आपका वैलिडेट करवाना पड़ेगा। तो वैलिडेट के लिए वो मेरा पासपोर्ट एंड मेरे टिकट से लेके गए, एंड उसके बाद मेरा आधा 1 घंटा वहाँ पर लग गया। तो उन्होंने आधे 1 घंटे तक उसको वैलिडेट किया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट जो है थोड़ा जल्दी जाना, बिकॉज़ वहाँ पर टाइम बहुत लगता है। एंड वो करने का तो मेरा बोर्डिंग पास लेके आ गए थे, एंड फिर दिल्ली इमिग्रेशन पे सेम इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से ये सेम बात पूछी कि आपका जो पासपोर्ट है अभी एक्सपायर नहीं हुआ था तो आपने क्यों किया। तो उसको काफ़ी मुश्किल हुई एक्सप्लेन करने में, एंड एक्सप्लेन कर दिया तो उन्होंने इमिग्रेशन से वहाँ पे स्टैंप लगा दी। तो ऑफिशियली मैं इंडिया से तो बाहर हो गया था, बट अभी टेंस सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई थी, बिकॉज़ मेरा लेओवर मॉन्ट्रियल था जहाँ पर मेरी फाइनल इमिग्रेशन होनी थी। तो मॉन्ट्रियल लेओवर उतरा तो वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत अच्छा था, उसने कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली मेरा स्टडी परमिट जो है मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछ के मेरे लिए लेके आया, एंड लाने के बाद मुझे बोला कि आपका स्टडी परमिट जो है इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप स्टडी परमिट एक्सपायर होने से पहले आप अपना रीअप्लाई करवा लेना अपना TRP जो कहता है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का। उसके बाद अभी जैसे कोविड की सिनेरियो चल रही है उसके चलते जो फ़्लाइट्स है सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट्स ही अलाउड है। तो मैंने एक और गलती क्या करी कि मैंने फ़्लाइट बुक कराई ब्रिटिश एयरवेज़, मेरे को सस्ती पड़ रही थी, एंड उसके अंदर मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू लंदन, लंदन टू टोरंटो। तो उसमें सिर्फ 2 घंटे का लेओवर था लंदन का। तो मुझे लगा कि दिस फ्लाइट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर एज अ डायरेक्ट फ़्लाइट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला, मेरा जो ट्रैवल एजेंट था उसने मुझे ऐसा नहीं बताया, क्योंकि मैंने उसको अपना सारा सिनेरियो बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टूडेंट हूँ एंड मैं कनाडा जा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। तो उसने मेरी वो टिकट बुक कर दी थी, एंड उसके चलते क्या हुआ कि जब मुझे पता चला बबल एग्रीमेंट का जो भी चल रहा है कि उसके हिसाब से मैं उस फ़्लाइट को नहीं ले सकता, बिकॉज़ कनाडा बोलता है कि आपको जो भी थर्ड कंट्री के थ्रू अगर आप आओगे तो हमें उस कंट्री से आपका कोविड की टेस्टिंग चाहिए, एंड 2 घंटे के अंदर कोई भी आपको कोविड की टेस्टिंग नहीं देगा, चाहे आप कहीं भी चल जाओ। तो फिर मैंने ट्रैवल एजेंट को बोला तो उसने
पहले तो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं ये आप ही की गलती है। तो जब मैंने थोड़ा सा उसको बोला, डराया धमकाया कि नहीं मैं केस कर दूँगा, एंड तो उसने क्या किया कि मेरे को बोला कि आप इस टिकट को दोबारा यूज़ कर सकते हो। एंड पहले वो मुझे 1 साल की वैलिडिटी के साथ वो दे रहा था उस टाइम टिकट को यूज़ करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि 2 साल की तो मेरी स्टडी है, तो मैं उस टिकट को वैसे भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उसने बोला कि 2 साल के लिए मैं आपको वैलिडिटी अरेंज करवा देता हूँ। मैंने कहा कि यार ज़रूरी थोड़ा, मैं अपनी स्टडी ख़त्म करते ही वापस आऊँगा। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली उसने जो मेरी टिकट है 4 साल के लिए लॉक करवाई है। तो 4 साल के अंदर मैं ब्रिटिश एयरवेज़ के अंदर कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ। बट वो एक तरह से आपका पैसा जो है, आपकी हार्ड एंड मनी है, वो ब्लॉक हो चुकी है। तो मेक श्योर आप ये गलती कभी मत करना। थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट गलती जो है कि जीजी पे बहुत स्कैम्स चल रहे हैं आजकल। खासकर आपको दिखेगा कोई भी ऐड होगी हाउसिंग की, एक होगी सिटी ऑफ टोरंटो सॉर्ट ऑफ, तो आपको $300 के अंदर रूम रेंट्स पे देंगी। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है फील लाइक होम, तो वो रजिस्टर दिखा रहा है कि कहीं इंडिया के अंदर है, कहीं की है, नॉट श्योर वो कहाँ की है। तो ये फ्रॉड चल रही है। तो मेक श्योर कि आप उनको अपना पैसा मत दे देना, बिकॉज़ वो पैसा आपका ख़राब जाएगा। $200-300 जितने भी दोगे। एंड वो स्कैमर्स है, आपको बोलेंगे कि आपका रूम बुक हो गया, आपसे बात ऐसे करेंगे कि आपका कोई वहाँ पर है, एंड अगर है तो आप अपना उनको बोल के अपना दिखाने को बोल दो कि वहाँ पर जाके रूम देखा है वो। तो जैसे आप बोलोगे कि आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं रहता या कोई दोस्त नहीं रहता, तो वो आपको और फोटोज़ भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो और अपना अकोमोडेशन बुक करवा लो। तो अगर तो आपके पास आप लोगों से बात करो कि जी पे आपका कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है, तो आप एयरबीएनबी बुक करवा सकते हो। एयरबीएनबी बुक करवाओ, उसके बाद यहाँ पर आओ और अपने हिसाब से आप रूम देखो और पसंद करके सिलेक्ट करके बुक करवाओ। एंड एयरबीएनबी भी काफ़ी हद तक रिलायबल मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था कि ट्रेजेडियाँ बहुत सारी होती है। मैंने 3 एयरबीएनबी बुक कराए थे। पहला किया उसने कैंसिल कर दिया, दूसरा किया उसने कैंसिल कर दिया, फाइनली तीसरा किया वो कैंसिल नहीं किया। बट उसमें बेनिफिट भी मेरे को हो गया था कि मैंने एयरबीएनबी वालों को मेल ठोकी कि भाई तुमने क्या मजाक बना रखा है। तो उन्होंने मुझे ₹2500 का कैशबैक कूपन दिया था। तो जिस वजह से जो मेरा तीसरा एयरबीएनबी है मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ गया था। वो भी काफ़ी अच्छा प्राइस के ऊपर मेरे को मिल गया था, क्योंकि मैंने जल्दी बुक करवा दिया था। तो ये सब गलतियाँ थी। आई होप कि आप लोग भी ये गलतियाँ ना करो, और ताकि इस वजह से आपका भी कनाडा आने का सपना ख़राब ना जाए। छल्ला पर्चियां बनांदा ते नाले गाने भी गांदा वे कल सुन छलिया। Hey guys, welcome back to another vlog. So today I'm back with another video. उगलेरी आ गई। हो गया एंगल सेट। वही नोट्स। Some serious shit is happening. Look at the smile on his face. Talking about the real facts, Canada. अभी स्माइल करता है भाई। 1 2 3 हंस दे। ग्लैरी आ गई, ग्लैरी आ गई, ग्लैरी आ गई। ओए 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 ओए। पठंडा पठंडा पठंडा।